एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा का नाम पुष्पराज सिंह था। राजा बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही मेहनत करने वाले थे, बहुत संघर्षशील राजा थे। अपने नगर के हर प्रजा पर ध्यान दिया करते थे, सुख दुख में साथ दिया करते थे। राजा के मन में एक विचार आया कि हम भगवान श्री राम जी और सीता जी की एक मूर्ति बनवाकर एक मंदिर पर स्थापना करवाऊं। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी जाओ नगर में खोजो कोई अच्छा कारीगर मूर्तिकार हो, उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। हम उसे भगवान श्री राम और सीता जी की मूर्ति बनाने का आदेश देता हूँ। मन चाहा इनाम उसे मिलेगा, जो मन चाहेगा उतना इनाम ले सकता है। मंत्री ने कारीगर के पास गया, मूर्तिकार के पास गया, बात किया। एक मूर्तिकार तैयार हुआ और मूर्तिकार आया राजा के पास और मूर्ति बनाने की बात हुई। राजा ने एक पत्थर दिया, उस पत्थर को फोड़ना था, 2 भागों में करना था। मिस्त्री को आदेश दिया, इस पत्थर को 2 भागों में करो, इसके बाद मूर्ति बनाना चालू करो अलग अलग। कारीगर ने भीड़ गया उस पत्थर को फोड़ने में। कारीगर हथौड़ी मारते गया, कई बार हथौड़ी मारा। 3 दिनों से उस मूर्ति के पत्थर को फोड़ने में लगा था, पर कारीगर से वो पत्थर फूटा नहीं। कारीगर आकर राजा को बोलता है, श्रीमान जी हमारे से ये मूर्ति नहीं बन पाएगी। मैं 3 दिनों से उस पत्थर को फोड़ रहा हूँ पर पत्थर नहीं फूट रहा है। राजा ने बोला, मैं और कोई यंत्र उसमें लगा नहीं सकता हूँ। जो कारीगर अपने हथौड़ों से फोड़कर उसे बनाएगा उसे मैं कुछ इनाम दूंगा, पर तुम हार मान कर जा रहे हो, कोई बात नहीं है, जाओ मैं दूसरा मूर्तिकार खोजूंगा और मूर्ति ज़रूर ही बनवाऊंगा। राजा ने मंत्री को भेजते हैं, दूसरा मूर्तिकार आता है, राजा उससे बात करते हैं। देखो पहला मूर्तिकार आया और 3 दिन काम किया, वो हार मान कर चला गया। जो है तो आपसे हकीकत बता रहा हूँ, आपको इस मूर्ति को बनाना ही होगा, तभी बात करना, मैं मन चाहा आपको इनाम दूंगा। तो दूसरा मूर्तिकार तैयार हो जाता है कि जब तक इस मूर्ति को बनाकर नहीं दे देता हूँ तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। राजा ने बोला ठीक है। मूर्तिकार लग जाता है, आता है तो 5 हथौड़े मारता है उस पत्थर में, तभी पत्थर फूट जाता है और 2 बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है भगवान श्री राम और सीता जी की। मूर्ति बनाकर कारीगर ने 10 दिनों में तैयार कर देता है। ऐसी मूर्ति बनाता है कि दर्शन करने योग्य भगवान श्री राम और सीता जी की छवि मुस्कुराने लगती है। तब राजा के पास ले जाता है और दिखाता है दोनों मूर्ति को, तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बोलते हैं जो इनाम आपको मांगना है वो मांग लो। मूर्तिकार बोलता है, श्रीमान जी आप राजा हो, मैं प्रजा हूँ, मेरा धर्म था मूर्ति बनाना, मैं भगवान की मूर्ति का कोई इनाम नहीं मांगूंगा, जो आपको देना होगा वो दे देना। राजा ने अति प्रसन्न था, बहुत खुश था। राजा ने 10 लाख रुपए उठाकर उस कारीगर को दे दिया और बोलता है कि देखो हार किसी को नहीं मानना चाहिए, हार मानने वाले इस संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं पहला कारीगर बुलाया मूर्ति बनाने के लिए, उसने 3 दिन काम किया और हार मानकर चला गया। आप आए और 5 हथौड़े मारे, पत्थर फूट गया, मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया और 10 लाख रुपए का इनाम जीत लिया। इसी प्रकार संसार के समस्त लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस काम में आप जुटे हो उस काम का पीछा नहीं छोड़ना, लगे रहना, एक न एक दिन ज़रूर वो काम होगा और आपको सफलता मिलना तय है।
सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संसार में और कोई हो। इसलिए किसी को हार नहीं मानना चाहिए। ये राजा का संदेश था। और दूसरे कारीगर को 10 लाख रुपए दिए और वो कारीगर गया। पहला कारीगर से बताया, हमने गया 5 हथौड़ा मारा और पत्थर फूट गया। पहला कारीगर के मन में विचार आया कि शायद हार नहीं माना होता तो आज हम भी 10 लाख रुपए जीत लिया होता। तो इस संसार में जो काम आप करो उस काम को लगन, मेहनत और संकल्प के साथ करो, वो काम आपका अवश्य सफल होगा। धन्यवाद भाइयों बहनों, अगली कहानी में कल फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।